अच्छे लगे, उम्र अच्छी नहीं लगी। बोले भाई साहब आपको क्या कष्ट है? मैंने कहा देखो ना, एक 15 का, दूसरा 10 का और तीसरा 5 का, ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया? तो इनका जवाब सुनिए, मज़ा आए तो उनके जवाब के लिए ताली बजाना। वो बोली भैया इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इनके पिताजी विधायक हैं, एक बार चुनाव जीत के जाते हैं, 5 साल के बाद ही वापिस आते हैं। भैया चुनाव का सीजन है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आचार संहिता लग गई है। चलिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आप सबका, और ख़ास तौर पे आपा महिलाओं का वो सम्मान करता हूँ। मेरे हृदय में कूट कूट के सम्मान भरा है। हाँ, इसीलिए भी करता हूँ कि जब हमारी पिछले ओलंपिक में टीम गई तो सर 125 करोड़ की आबादी इस देश की, मगर केवल 2 महिलाओं ने इज्जत बचाकर आई, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजा दी। इस बार नीरज ने भाला फेंक के पुरुषों की भी इज्जत बचाया, लेकिन मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ आपा। इसलिए भी करता हूँ कि मेरे घर में बहुत सम्मान है मेरा। मेरी पत्नी इतनी इज्जत करती है ना, मेरी क्या बताऊँ, इतना प्यार करती है आपा। जब तक मैं घर नहीं जाता खाना ही नहीं खाती। वो खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। अच्छा, वो से ऐसे हंस रहे जैसे बनाते ही नहीं। अपने नगर अध्यक्ष जी भी हंस रहे हम, जबकि वो भी बनाते हैं कि नहीं हम कौन जाने। मगर बहुत अच्छा लग रहा है आपको हंसता हुआ देखकर। महिलाओं का इतना सम्मान कूट कूट के भरा है। अच्छा, मेरे बच्चे भी बड़ा सम्मान करते हैं महिलाओं का। 15 अगस्त आया सर, पूरे देश ने आज़ादी का जश्न मनाया, मैंने भी मनाया। मेरी शादी को पूरे 20 साल हो गए। पहली बार मेरी पत्नी चुप बैठी सुबह से, तो मैं अपने कमरे में गया। मैंने कहा अपने को तो आज़ादी आज मिली 20 साल बाद। बिल्कुल चुप बैठी, इतने बोलने वाली देवी। मैं कमरा बंद किया और अकेले स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1 घंटे तक नाचता रहा, फिर पसीना आया, घबराहट हुई। फिर मैं बाहर आया, मैंने बच्चे से पूछा, बच्चा होमवर्क कर रहा। मैंने कहा बेटा तेरी अम्मी ने रोज़ा रखी है? बोले नहीं पापा। मैंने कहा वो उपवास रखी होगी? बोले वो भी नहीं। अच्छा, मैंने कहा मौन व्रत होगा? बोले पापा वो भी नहीं। मैंने कहा फिर तेरी मम्मी 1 घंटे से चुप क्यों बैठी है? मेरा बेटा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। भगवान ने ऐसे बच्चे सबको दे जो पिता का भी सम्मान करते हैं। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं रात भर सम्मान कर सकता हूँ महिलाओं का। अरे बाप, हाँ, 2 महिलाएं नदी में भैया कपड़े धोने गई, कपड़े धोई, पेड़ पे सुखा दी, और दोनों लग गई भैया अपनी अपनी कथा सुनाने। मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, दोनों की कथा चल रही। 2 घंटे हो गए, कपड़े सूख गए, नदी में गिर गए, बह गए, इनको होश ही नहीं। आम का झाड़ था, दो आम गिरे टप टप। एक महिला का ध्यान गया, ये माटी मिले क्यों टिपक गए? दोनों आम को बोली ये माटी मिले क्यों टपक गए? दोनों आम ने हाथ जोड़े, बोले बहन जी हम पक गए। हम पक गए तो टपक गए। आप समझदार। अरे बाप, महिलाओं का तो इतना सम्मान है मेरे हृदय में। एक बार आपा मेरी शादी हुई। हाँ, तो एक ही बार तो होती है आपा, इधर कितने बार होती निम्मा हेड़ा। तो एक बार मेरी शादी हुई, मैं अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। पहली बार गया, मेरी साली चाय लेकर आई, ये हेलोजन बल्ब से भी ज़्यादा चमक रही। और मैंने कहा शादी वाले दिन तो दिखी नहीं, अब कैसे दिख रही? मैंने कहा अरे भीड़ में गुम गई होगी। उसकी खूबसूरती देख के मैं बेहोश हो गया। सर, मेरी सास आई उधर से, पानी छिड़की। मैं उठा, बोले क्या हुआ दामाद जी? मैंने कहा सासू, जब घर में रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा क्यों थमाया? मेरे ससुर जी आए, बोले बेटा इधर आ, मैं तेरे को अपना दर्द सुनाता हूँ।
बोले देख मेरे ससुराल में एक से एक फूल थे, चंपा का फूल, चमेली का फूल, मोगरे का फूल, गुलाब का फूल, मुझे भी गोभी का फूल मिला है, मैं अपना दर्द किसको बताऊं। बहुत अच्छा सुना आप सबने। मैं एक कविता अपने मन की सुनाता हूँ। क्या मेरे साथ एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट आया, आप चिंता ना करें। 60 आवाज एक सांस में निकालता है। मेरी पत्नी के सामने मेरी ओरिजिनल नहीं निकलती आवाज, ये 60 आवाज क्या मालूम कहाँ से निकालता है। मैं उसकी 4-5 आवाज